नमस्कार। पिछली कक्षाओं में हमने कृदंत प्रत्ययों का अध्ययन किया। आज हम तद्धित प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत सबसे पहला प्रत्यय है मतु प्रत्यय। मतु प्रत्यय का शेष बचता है मत। इस प्रत्यय को जब हम शब्द के साथ में जोड़ते हैं तो यदि अकारांत शब्द या आकारांत शब्द हो तो मतुप का वतुप हो जाता है। और वतुप का शेष बचता है वत। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब हम किसी भी शब्द के साथ में मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, यदि वह शब्द अकारांत है, जैसे गुण शब्द है, गुण शब्द के साथ में अगर हम मतुप प्रत्यय लगाते हैं तो इसके मत ना जुड़कर यहां पर वत जुड़ेगा, शब्द बन जाएगा गुणवत। गुणवत ये मूल शब्द बन गया। अब इसके भगवत के समान फिर रूप चलते हैं। पुल्लिंग में यदि हम इसका रूप बनाए प्रथमा विभक्ति में तो हो जाएगा गुणवान गुणवंतौ गुणवंतः। और स्त्रीलिंग में इसका रूप हो जाता है नी प्रत्यय लगने के बाद में गुणवती। ये जो मूल शब्द है गुणवत, ये नपुंसक लिंग का रूप होता है। और पुल्लिंग। अब आप सोचेंगे कि तीनों लिंगों में हम इनको क्यों याद करें। परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है वो विशेषण के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। मान लीजिए वाक्य है, एक गुणवान मनुष्य यहां रहता है। अब ये जो गुणवान शब्द है ये मनुष्य का विशेषण हो गया। तो मैंने आपको पहले समझाया था कि विशेषण और विशेष्य में एक समान लिंग वचन विभक्ति आती है। अब यहां मनुष्य जो है पुल्लिंग शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन का है। तो जो विभक्ति वचन मनुष्य में आएगा वही गुणवान शब्द में भी आएगा। तो रूप बन जाएगा, वाक्य हो जाएगा ये, एकः गुणवान। गुणवान अपने आप में प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। मनुष्य अत्र वसति। अब मान लीजिए यहां पर दूसरा वाक्य हम लें, वह गुणवती महिला को पुस्तक देता है। अब को चिन्ह दो जगह आता है, एक द्वितीया में और एक चतुर्थी में। देने के अर्थ में जब को चिन्ह आता है तो वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये जो गुणवती शब्द है ये महिला के लिए आ रहा है। तो जो विभक्ति महिला में आएगी वही गुणवती में भी। अब यहां चतुर्थी विभक्ति आएगी, वाक्य बन जाएगा, सह गुणवत्यै
महिलायै पुस्तकं यच्छति। ये हुआ साधारण वाक्य। अब जो परीक्षा में पूछा जाता है, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आएगा, ये यहां पर रिक्त स्थान और यहां पर भी रिक्त स्थान, यहां कोष्ठक में दे दिया जाएगा गुण प्लस मतुप, गुण प्लस मतुप। प्रश्न होगा कि कोष्ठक में दिए हुए शब्द का उचित रूप बनाकर रिक्त स्थान में भरिए। अब यहां पर क्योंकि मतु प्रत्यय विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यहां प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो गुण से मतु प्रत्यय लगाकर जब हम रूप बनाएंगे तो प्रथमा विभक्ति में जो पुल्लिंग में जो रूप बनेगा वही यहां पर भरा जाएगा, गुणवान। ऐसे ही अब यहां हमें ये देखना है कि ये रिक्त स्थान, यहाँ जो गुण मतुप से हम प्रत्यय से जो हम शब्द बनाएंगे वो किसके लिए आ रहा है? महिला के लिए। और महिला स्त्रीलिंग है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो गुणवती शब्द स्त्रीलिंग में गुणवती नदी के समान रूप चलेंगे, तो चतुर्थी में जो रूप बनेगा वो बना गुणवत्यै। तो सगुणवत्यै महिलायै पुस्तकम यच्छति। ये तो हुआ परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और मतु प्रत्यय का जो शब्द बनता है उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं। मैं अब इस मतु प्रत्यय को और शब्दों के साथ में जोड़कर सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे गुण से लगाया था गुणमतु, तो बन गया था गुणवत। ऐसे ही हम अगर इसको रूप शब्द के साथ लगाएंगे तो बन जाएगा, रूप के साथ में जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो मतुप रूपवत। ये तो अकारांत शब्द हुआ। मान लीजिए अकारांत और आकारांत से अलग कोई शब्द आता है, जैसे श्री शब्द है, श्री प्लस मतुप, तो यहां पर इसका मूल शब्द बनेगा श्रीमत। श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंत, ऐसे रूप चले जाएंगे। स्त्रीलिंग में इसका हो जाएगा श्रीमती। इसी प्रकार धैर्य शब्द है, धैर्य प्लस मतुप, तो शब्द बन जाएगा धैर्यवत, क्योंकि ये अब अकारांत हो गया। अब धैर्यवत। इसके बाद में शक्ति शब्द है, शक्ति के साथ लगाया हमने तो बन गया शक्तिमत। रूप बन जाएगा, चलेगा शक्तिमान, शक्तिमंतौ, शक्तिमंता। इस मतु प्रत्यय में ही एक एक्सेप्शनल शब्द है, वो है लक्ष्मी शब्द। लक्ष्मी प्लस मतुप। नियमानुसार ये अकारांत और आकारांत से के अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं उनमें हम मत को वत कर देते हैं, मतुप को वतुप कर देते हैं, किंतु लक्ष्मी शब्द के साथ में वत जुड़ता है, मत नहीं जुड़ता है। इसका मूल शब्द बनेगा लक्ष्मी वत। पुल्लिंग में रूप हो जाएगा लक्ष्मीवान, लक्ष्मीवंतौ, लक्ष्मीवंतः, और स्त्रीलिंग में लक्ष्मीवती।